चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। यस सर। तो हम पढ़ रहे हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड इसका आज हमारा 20th लेक्चर है। तो 20th लेक्चर का मतलब 20th लेक्चर का मतलब होता है इससे पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 ऐसे करते करते हम 19 लेक्चर कर चुके हैं। एंड वी होप कि इन सभी लेक्चर्स के नोट्स आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे एंड ये सारे के सारे लेक्चर्स जो आपके वेल रिवाइज भी जो है वो होंगे। यस सर। ये क्या है, ये हमारी क्लास के कुछ नियम प्लस कायदे प्लस कानून कि आपको प्रीवियस क्लासेस को कम से कम 3 बार जो है वो देखना है बेटर रिटेंशन के लिए। रेगुलरली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। आप चाहे तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। सर पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लूँ क्या? पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता है। जो स्टैटिक पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया है उसी से रिलेटेड न्यूज़ जो है आपको यहाँ पे देखनी होती है। एंड अगर कुछ भी आपको न्यू मिलता है तो उससे आपको अपने नोट्स को जो है वो अपडेट कर लेना होता है। रेगुलरली आपके पास यहाँ पे डाउट सेशंस होंगे, मेंटेन करके रखना है डेकोरम एंड डिसिप्लिन इन द क्लास। किसी भी तरह का कोई भी फाउल कमेंट करते हो तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा ना, आपको स्ट्रेट अवे यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्लास के अंदर आप लेट आते हो तो इससे आपकी ही सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्पैक्ट होगी। तो इसको मेंटेन कर, इससे बचने के लिए क्या करना है? तो पंक्चुअलिटी को मेंटेन करके रखना है। मीडियम ऑफ द टीचिंग विल बी बाइलिंगुअल। एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट विल बी मेड टू एक्सप्लेन अ टॉपिक। प्लीज डोंट इंसिस्ट ऑन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज ऑफ टीचिंग। प्लीज कीप योर माइक ऑफ एंड कैमरा ऑन। अभी भी डिस्कशन के लिए योर विश। तो जब कभी भी डिस्कशन के लिए बोला जाए तो फिर आप जो है यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो कि माइक जो है वो ऑन कर सकते हैं। क्या मैसेज, क्या है ये, क्या है ये? दीपशिखा वर्मा वर्मा। सर मैं आई लीव बिकॉज मेरा लास्ट लेक्चर देखा हुआ नहीं है, वो मैं अभी अटेंड कर लूँ सर। एज यू विश, नो इश्यूज। ठीक है। एंड जो बैकलॉग के सब्जेक्ट है उनको आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर के कवर कर लेना है जैसा। तो अभी आप हमारी लाइव क्लासेस में हैं। लाइव क्लासेस टोटली फ्री होती है। ये क्लासेस रात को 10 बजे होती है, गूगल मीट के ऊपर होती है, जिसका लिंक हमारे टेलीग्राम एंड जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स आपके पास है उनमें आ जाता है। इन सभी लाइव क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग्स होती है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर सर्व होती है। लाइव क्लासेस फ्री होती है। रिकॉर्डिंग्स जो अगर आपको एक्सेस करनी होती है तो वही 799 में कोर्स वाइज आप जो है वो ले सकते हो 1 ईयर के लिए। यस सर। एंड दूसरा प्लान सर, मेरे को तो ना सब कुछ ही पढ़ना है, सब कुछ ही पढ़ना है, तो फिर आप मेंबरशिप के लिए जा सकते हैं। यस सर। मंथली मेंबरशिप, क्वार्टरली मेंबरशिप एंड ईयरली मेंबरशिप। सर मेंबरशिप छोड़ो ना, मैं पहले एक कोर्स लूंगा, फिर मैं उसका टारगेट बनाऊंगा कि पहले ही जस्ट फटाफट से मुझे 30 दिन या 35 दिन के अंदर पॉलिटी खत्म कर लेना है, फिर मुझे इंटरनेशनल रिलेशन खत्म कर लेना है। हाँ तो ठीक है, आप उस तरीके की जो भी है स्ट्रेटजी आप अपनी तरफ से जो है वो बना सकते हो। एंड 3+1 का भी जो है वो अभी आपके पास यहाँ पे चल रहा है। यस सर। तो ये सारी चीजें होती है एंड हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जो है वो पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे आगे की तरफ। यस सर। तो सर हमने ना लास्ट क्लासेस के अंदर क्या पढ़ा था? हमने जो है लास्ट क्लासेस के अंदर जो है ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने पढ़ लिए थे। ये सर बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है एंड अक्यूमुलेशन वगैरह सारी की सारी चीजें जो आपके पास यहाँ पे क्या होती है। तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें सर, हम लोग ना इकोसिस्टम जो है वो पढ़ रहे थे। ये सर हम लोग जो है सर इकोसिस्टम जो है वो पढ़ रहे थे। इकोसिस्टम के अंदर सर हम लोगों ने फूड चेन को जो है वो पढ़ लिया था। हमने फूड वेब को जो है वो पढ़ लिया था। एंड उसके बाद हम लोगों ने जो पिरामिड्स होते हैं वो भी जो है वो पढ़ लिए थे कि नंबर का पिरामिड कैसा होगा, बायोमास का पिरामिड आपके पास कैसा होता है एंड जो है तो आपके पास एनर्जी का पिरामिड जो है वो कैसा होता है। हमने ये भी देख लिया था कि सर अगर यहाँ पर अगर 100 एनर्जी है तो यहाँ पर ना 10% एनर्जी ही जाती है। बाकी सारी की सारी एनर्जी जो होती है वो कन्वर्जन के अंदर आपके पास यहाँ पे यूटिलाइज है वो हो जाती है। यस। उसके बाद हमने लास्ट क्लास के अंदर सर बायो एक्यूमुलेशन को देखा था, बायो मैग्निफिकेशन को देखा था। हम लोगों ने ना सर ये भी सब पढ़ लिया क्या, इकोटोन क्या होता है, निश क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें जो है सर हम लोगों ने पढ़ ली थी। चलो वेरी गुड, याद भी है क्या ये सब आपको? हाँ हाँ, याद भी है सर। चलो फिर तो सब अच्छी बात है। यस सर। आज क्या पढ़ने वाले हम? आज हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्लियर सभी को? तो आज का नया टॉपिक इकोलॉजिकल सक्सेशन। सर एक बात बताओ ना, क्या सर यहाँ से क्वेश्चन आता है क्या? अरे बिल्कुल आता है। मैं ऐसी कोई चीज पढ़ाता ही नहीं जहाँ से आपको क्वेश्चन जो है वो नहीं आता है। ये सर, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके पास जरूर आता है। तो ये जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सर ना इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो होता क्या है? तो पहले ना हम लोग इसको नॉर्मली जो है वो समझते हैं। क्या होता है आपके पास ये ना सर, अर्थ है। हाँ ये अर्थ है सर। सर कब कब की अर्थ है? ये अभी की अर्थ है, ये अभी की अर्थ नहीं है। लॉन्ग लॉन्ग एगो, सदियों पहले की जो है वो अर्थ है। जब मान लो कभी अर्थ जो है वो बनी होगी, उसके ऊपर मान लो इस अर्थ के ऊपर ना आपके पास यहाँ पर जो है वो कोई लैंड वैंड होगा। सर ये ना मेरा ही प्लॉट है, हाँ हाँ आपका ही प्लॉट। तो ये ना आपका जो है वो प्लॉट प्लॉट होगा। तो जब शुरुआत में आपके पास ये होगी तब क्या होगा? सर ये ना एक बेयर लैंड होता है। क्या होता है? ये एक बेयर लैंड होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या होता है? ये एक बेयर लैंड होता है। हाँ है ना, लैंड के ऊपर सबसे पहले एकदम से तो आपके पास जंगल लगा हुआ थोड़ी ना आया होगा। हाँ ये बात भी है सर। फिर क्या होता है? फिर ये बेयर लैंड के ऊपर ना सर आपके पास लाइफ
कन्वर्ट होती है। यस, धीरे धीरे आपके पास सारी की सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो बनती है। जैसे पहले आपके पास यहाँ पे लाइकेंस आपके पास लगेंगे, है ना, पहले थोड़ी सी ये जमीन ना ऐसी बनेगी जिसके ऊपर लाइफ जो है वो हो सकती है। ये सुनो, पहले ही आपके पास जमीन ऐसी थोड़ी सी आपके पास बनेगी जिसके ऊपर लाइफ जो है वो हो सकती है। फिर उसके पास थोड़ा सा लाइकेंस वगैरह आपके पास लगेगा, फिर थोड़ा सा और आपके पास जो वो कहते हैं ना नई नई थोड़ी बहुत स्पीशीज आएगी। फिर वो स्पीशीज का विकास होगा, एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज आएगी, दूसरी स्पीशीज से तीसरी स्पीशीज आएगी। जैसे आपके पास पहले श्रब्स आ गए, यस, पहले ग्रास आई, फिर थोड़े से श्रब्स आ गए, फिर थोड़े से छोटे से ट्रीज आए, फिर बड़े ट्रीज आपके पास होने लगे। ऐसे करते करते आपके पास पूरा का पूरा जंगल जो है आपके पास यहाँ पे बन जाता है। यस सुनो, तो ये जो चीज आपके पास चलती है ना ओवर द टाइम पूरी, इसको बोला जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। यस, मैं चाहूँ तो एक ही लाइफ स्लाइड में सब कुछ पढ़ा सकता हूँ, पर ऐसे नहीं, हम लोग एक एक वर्ड को जो है वो सीखते जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले इकोलॉजिकल सक्सेशन समझ आया ना, कि सर जब पहले कुछ भी नहीं था, बेयर लैंड था, वहां से हम शुरू होकर के एक जंगल तक ना पूरे के पूरे चले जाते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी स्टेजेस हम यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं ना, इन पूरी स्टेजेस के ट्रेवल को, इसको बोला जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्लियर सभी को? यस, क्लियर? अरे यस और नो? डन ना? चलिए सर, तो ये आपके पास जो है वो इकोलॉजिकल जस्ट आइडिया ले लो। ये जो सर ना, आप ना मेरे को रिलेट करके बोलो। हाँ चलो, मैं ना तुमको रिलेट करके बोलता हूँ। तो पहले ना तुम छोटे से बच्चे थे, हाँ, फिर तुम थोड़े से बड़े हो गए, हाँ, फिर तुम और ज्यादा बड़े हो गए, यस सर, फिर तुम और ज्यादा बड़े हो गए, हाँ सर, फिर ना मैं ऐसा ही रहा सर, हाँ, फिर तुम ऐसे ही रहे मगर तुम ओल्ड होते गए, हाँ, फिर क्या हुआ, फिर एक दिन तुम थे हो गए। हाँ सर, सर ना शुभ शुभ बोलो, कोई बात नहीं। पर ये क्या है? ये है इकोलॉजिकल सक्सेशन। यार ये क्या है? ये आपका लाइफ का सक्सेशन है। तो इसी तरीके से एक लैंड के ऊपर पूरा का पूरा इकोसिस्टम आपके पास किस तरीके से डेवलप हो रहा है, उन सारी स्टेजेस को अगर हम लोग देखते हैं, तो इसको बोला जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। सर ना ऐसे ना हमको समझ ही नहीं आता, हमको ना थोड़ा बहुत डायग्राम वाइग्राम में दिखाओ तभी समझ आएगा। तो चलो देखो, इसको समझो। यहाँ पे है जीरो टाइम, और यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग एगो के बाद का टाइम है। अच्छा, तो लॉन्ग लॉन्ग एगो के बाद का टाइम है, हाँ। मतलब इट इज नॉट अ वन डे प्रोसेस, ये कोई एक दिन की का काम जो है आपके पास यहाँ पे होता नहीं है। तो शुरुआत में देखो आपके पास ना बेयर लैंड जो है रहा होगा, फिर धीरे धीरे आप वहां पे देखते हो तो लाइकेंस एंड मॉसेस वहां पर आपके पास डेवलप होंगे, है ना। फिर थोड़ी बहुत मान लो कभी थोड़ा सा मॉइस्चर आपके पास यहाँ पे आया तो वीड्स डेवलप हो जाती हैं। फिर थोड़ा सा वीड्स के बाद आप देखते हो तो यहाँ पे पेरिनियल वीड्स आपके पास आ जाती है, थोड़ी थोड़ी ग्रासेस आ जाएगी। ग्रासेस का और डेवलपमेंट होगा तो फिर आपके पास श्रब्स आ जाती है। फिर और ना सालों बाद आप देखोगे यहाँ पे, तो आपके पास चेरी, यंग पाइन जैसे ना छोटे छोटे पौधे, पेड़ पौधे जो है आपके पास आ जाते हैं। एंड उसके बाद वो बड़ा आपके पास एक फॉरेस्ट का रूप जो है वो आपके पास यहाँ पे ले लेता है। तो ये कोई एक दिन की कहानी नहीं होती, इसमें कितने लगते हैं? इसमें सर ईयर लगते हैं। सर एक साल दो साल लगेगा क्या बेटा? एक साल दो साल नहीं लगता है ना, सदियां लग जाती है इसमें। यस, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्लियर सभी को? इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो पहला वर्ड क्लियर हुआ। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है किसको कहेंगे? यहाँ पे डेफिनेशन देख लो। इकोलॉजिकल सक्सेशन इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर टाइम। क्लियर सभी को? यस, क्या होगा ये? एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी, ये क्या है? कम्युनिटी, कम्युनिटी याद आ रही ना सर? स्पीसीज थी, स्पीसीज से पॉपुलेशन हुई, जब बहुत सारी पॉपुलेशन मिल गई तो कम्युनिटी आ गई। जब ये कम्युनिटी एक कम्युनिटी से आपके पास यहाँ पे रिप्लेस होती जा रही है ओवर द टाइम, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इकोलॉजिकल सक्सेशन जो हम लोग बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक सभी को? यस। तो सबसे पहले क्या होगा सर? सबसे पहले होगा बेयर लैंड। बेयर लैंड के ऊपर क्या आएंगे? लाइकेंस आएंगी, मॉसेस आएंगे, फिर सर वीड्स आ गए, फिर और ज्यादा सक्सेशन हुआ, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी रिप्लेस होती जो है आपके पास यहाँ पे जा रही है। तो ये जो फर्स्ट स्पीसीज आपके पास यहाँ पे आती है ना, पहली स्पीसीज, यस, एक एक करके वर्ड को जो हम लोग समझेंगे। ये जो फर्स्ट स्पीसीज आपके पास आती है, इसको बोला जाता है पायनियर स्पीसीज। किसको बोलेंगे? फर्स्ट स्पीसीज जो आपके पास आती है, इसको हम बोलते हैं पायनियर स्पीसीज। बट पायनियर स्पीसीज का जो कहते हैं ना कैरेक्टर कैसा है कि सर ये ना चेंज हो जाती है। चेंज कैसे? मतलब यहाँ पे देखो लाइकेंस एंड मॉसेस आए, फिर थोड़े दिनों बाद वीट्स हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। मतलब यहाँ से पाइनियर स्पीसीज से इकोलॉजिकल सक्सेशन हमारा यहाँ से स्टार्ट जो है वो हो रहा है। एंड ये जो लास्ट स्पीसीज आपके पास बनती है कि सर पेड़ बन गए पूरा, अब तो ना बिल्कुल एकदम क्या है, स्टेबल हो चुका है, अब इससे आगे सर कुछ नहीं है। यस, एकदम आपके पास यहाँ पे स्टेबल जो है वो हो चुका है, अब इससे आगे जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो कुछ नहीं है। तो इस स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स स्पीसीज। क्लियर? अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ तीन वर्ड सिखाए हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन हम किसको कहते हैं?
ये सारे के सारे नोट्स बने हुए हैं, सिर्फ समझने के ऊपर ध्यान देना, याद हो जाए वो बहुत है, लिखा हुआ हर जगह है। जस्ट लिखा हुआ आपको हर जगह मिल जाएगा। इकोलॉजिकल सक्सेशन वर्ड मैंने सिखाया आपको। दूसरा मैंने आपको सिखाया है कि सर पाइनियर स्पीसीज जो है वो किसको कहते हैं हम लोग। एंड तीसरा मैंने आपको सिखाया क्लाइमेक्स स्पीसीज जो हम लोग किसको कहते हैं। यस, पाइनियर स्पीसीज जो फर्स्ट आपके पास यहाँ पे जो है वो फर्स्ट प्लांट, जो कि पाइनियर स्पीसीज की डेफिनेशन देखो क्या कहता है, इट इज द फर्स्ट प्लांट दैट कॉलोनाइजेस, ठीक है, दी एरिया, उसको हम बोलते हैं पाइनियर स्पीसीज। क्लाइमेक्स स्पीसीज कौन सी, लास्ट स्पीसीज आपके पास होती है जो कि स्टेबल यहाँ पर आपके पास रहती है, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स स्पीसीज। यस, तो ये क्या हुआ, ये आपके पास एक बार के लिए जो है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो हो जाता है। अच्छा अब देखो सर फॉरेस्ट है ना, आपके पास यहाँ से हम लाइकेन से स्टार्ट हुए एंड हम फॉरेस्ट तक जो है वो आ गए। ये क्या हुआ, ये सर एक बार के लिए इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है आपके पास यहाँ पे हो गया है। डन सर, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। फिर क्या हुआ सर ना, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ना फॉरेस्ट में ना फायर लग जाती, हाँ सर सब कुछ तबाह हो गया, सर सब कुछ तबाह हो गया, है ना। हाँ सर, सर क्लाइमेक्स स्पीसीज रही ही नहीं, या सर तो क्या इसके बाद वापस कभी भी ये चीज फिर से क्रिएट नहीं होगी क्या, फिर से क्रिएट हो जाएगी। एक जंगल को अगर आप काट भी देते हो तो क्या वापस वापस जंगल क्रिएट नहीं होता। आपने अपने यहाँ पर गार्डन लगाया, गार्डन को खत्म खत्म कर दिया, और अगर आपने उस लैंड को ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या वहां पे वापस से पेड़ पौधे नहीं उग जाएंगे, उगेंगे। यस, तो वो उसे क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं सर सेकेंडरी सक्सेशन। यस, एंड फिर आगे ये चीजें चलती ही आपके पास जाती है। तो प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, पहली बार जब एक बेयर लैंड से हम लोग क्लाइमेक्स स्पीसीज की तरफ जाते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। अब मान लो उस क्लाइमेक्स स्पीसीज को कुछ हो गया, है ना, एकदम से जो है वहां पे वो वापस से जो है मतलब वो कहते हैं ना खत्म सी हो गई वहां पे आपके पास। तो उसके बाद जब वहां पे फिर से सक्सेशन स्टार्ट होता है तो वो सक्सेशन क्या क्या कहेंगे हम, सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे। अब एक बात बताओ, पहली बार एक बेयर लैंड को, वो कहते हैं ना कि अगर आपको एक गार्डन में कन्वर्ट करना है तो बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। बट अगर वहीं अगर आपने उस गार्डन को उजाड़ा फिर से एक बार, है ना, कि यार इसको खत्म करो, और फिर वापस से आप एक नया गार्डन वहां पे बनाते हो, तो क्या उतना ही टाइम लगता है क्या, सोच के बताओ, नहीं लगता ना। क्यों, क्योंकि अब वहां की लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स वैसी हो चुकी है। इसलिए कहते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन जो होता है इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। अभी चीजों को समझो, लिखा हुआ सब कुछ है। जो प्राइमरी सक्सेशन आपके पास होता है ना, ये जो आपके पास फर्स्ट टाइम का सक्सेशन चल रहा है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। यस, ये जो प्राइमरी सक्सेशन होता है इट इज अ वेरी स्लो, इट इज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। बट जब हम लोग यहाँ से इसके आगे वापस हम सेकेंडरी सक्सेशन यहाँ से देखते हैं, तो सेकेंडरी सक्सेशन कैसा होता है, इसके कंपैरिजन में फास्टर प्रोसेस जो है आपके पास यहाँ पे होता है। क्लियर सभी को, तो यानी सर सक्सेशन कितने टाइप के होते हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं, हाँ, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन, दो टाइप के आपके पास सक्सेशन। तो देखो कितनी सारी चीजें याद हो गई सर, हमको इस समझ में आ गया कि इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो किसको कहा जाता है। हमको समझ में आ गया कि सर पाइनियर स्पीसीज जो है वो किसको कहते हैं। हमको समझ में आ गया कि क्लाइमेक्स स्पीसीज जो है वो किसको कहते हैं। हमको समझ में आ गया कि प्राइमरी सक्सेशन जो है क्या होगा एंड सेकेंडरी सक्सेशन क्या होगा। एंड इसमें से ये जो है सर स्लो होता है, और ये जो है सर इसके कंपैरिजन में फास्टर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्यों फास्टर देखने को मिलता है, क्योंकि अब जो लैंड है ना वो आपके पास फेवरेबल कंडीशंस के अंदर जो है वो होता है। डन सभी को यहाँ तक, क्योंकि अब जो आपके पास लैंड है वो कैसा होता है, वो फेवरेबल कंडीशन के ऊपर जो है वो होता है। सर 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 एक बात बताओ ना, कौन सी बात सर, ना मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई भी इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर जो स्पीसीज है वो क्लाइमैक्स स्पीसीज बन चुकी है। वाह, वेरी गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर्ट मी। सर कोई बात नहीं सर, हर्ट भी होता है तो मुझे बताओ सर, ओके चलो बताता हूँ। तो क्लाइमैक्स स्पीसीज है या नहीं, ये आपको पता चलेगा उस स्पीसीज की कैरेक्टरिस्टिक्स से। यस और नो, ये उस स्पीसीज की कैरेक्टरिस्टिक से जो है पता चले ओवर द टाइम। अगर वो स्पीसीज एक स्टेबल स्पीसीज की तरह रहती है, मतलब चेंज नहीं हो रही। जैसे अगर आपने कहीं देखा होगा ना, आपके घर के आसपास में अगर कोई नीम का पेड़ खड़ा है तो पेड़ खड़ा ही है ना। तुम जो है छोटे से बच्चे से बड़े हो गए, बड़े होकर के तुम बूढ़े भी हो जाओगे, बूढ़े होकर के तुम्हारी डेथ भी हो जाएगी, है ना, मगर वो पेड़ जो है वो खड़ा का खड़ा ही रहेगा, वो वैसा का वैसा ही रहता है। क्यों, क्योंकि स्टेबल है वो। यस और नो, वो स्टेबल है वो। तो ये क्या होता है, अगर वो स्पीसीज आपके पास ओवर द टाइम एक स्टेबल बिहेवियर शो करती है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्लाइमेक्स स्पीसीज जो है वो होती है। यस सर, क्लाइमेक्स स्पीसीज जो होती है वो उस इकोसिस्टम का
पूरा या उस इकोलॉजिकल सक्सेशन में सबसे मैच्योर स्पीसीज जो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास होती है बहुत हाई जो है आपके पास यहाँ पे, तो हाई कॉम्प्लेक्स है ना, मोर इनका कॉम्प्लेक्स मोर कॉम्प्लेक्सिटी जो है आप यहाँ पर आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलती है, एंड दे आर लॉन्ग लास्टिंग। तो अगर एक स्पीसीज में आपको ऐसी स्पीसीज मिल जाती है जो कि स्टेबल है, मैच्योर बिहेवियर शो कर रही है, कॉम्प्लेक्स है एंड लॉन्ग लास्टिंग है, तो हम क्या कहेंगे, हम सीधे उठ करके कहेंगे वी हैव गॉट द क्लाइमैक्स स्पीसीज ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस, हमको मिल जाएगी उस इकोलॉजिकल सक्सेशन की क्लाइमैक्स स्पीसीज। तो सर हमको याद हो गया कि सब, हाँ सर हमको याद हो गया कि इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो किसको कहते हैं। ये हमको समझ में आ गया सर कि पाइनियर स्पीसीज जो है वो किसको कहते हैं। सर सबसे लास्ट स्पीसीज को कहते हैं? अरे नहीं सर, सबसे पहली वाली स्पीसीज को कहते हैं। अच्छा, फिर सर हमको समझ में आ गया कि क्लाइमेक्स स्पीसीज जो है वो किसको कहते हैं। सर वो ना स्टेबल होती है, वो ना सर मैच्योर होती है, वो मोर कॉम्प्लेक्स होती है, यस, एंड वो, यस सर, क्या लॉन्ग लास्टिंग भी जो है आपके पास यहाँ पे होती है। फिर हमको ये भी समझ में आ गया कि सर टाइप्स कितने हैं। टाइप्स कितने हैं सर? एक तो प्राइमरी सक्सेशन होता है और एक सेकेंडरी सक्सेशन होता है। जो प्राइमरी सक्सेशन होता है वो स्लो होता है, बहुत ज्यादा टाइम लेता है, एंड सेकेंडरी सक्सेशन जो है सर फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि लैंड सर जो ना ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। यस सर, ये ना इतना ज्यादा क्यों याद करा रहे हो? क्योंकि एक एक लाइन जो मैंने लिखी है ना, वो एक एक लाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्लियर सभी को? एक एक लाइन जो मैंने यहाँ पर आपके पास आप लिखी है, वो एक एक लाइन आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वो होती है। यस, डन यहाँ तक सभी को? चलो सर आपको पता है क्या हो रहा है क्या? सर एक ना आपके पास पाइनियर स्पीसीज होती है। यस सर ऐसे ना मत समझाओ, चलो सही से समझाते हैं। चलो सर, सबसे पहले ना सर आपके पास बेयर लैंड होता है। यस, फिर क्या हुआ? इस बेयर लैंड के ऊपर ना सर एक स्पीसीज आएगी। सर मैं इसको ऐसे बोल दूं क्या, स्टेज वन स्पीसीज आएगी? हाँ ऐसे बोल दो। फिर क्या होगा? फिर सर स्पीसीज चेंज होगी, तो मैं इसको बोल देता हूँ स्टेज टू स्पीसीज होगी। चलो ये भी ठीक है। फिर सर ना थर्ड स्पीसीज आएगी, हम इसको बोल देते हैं स्टेज थ्री स्पीसीज होगी। फिर सर मान लो इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे क्लाइमेक्स स्पीसीज जो है वो मिल जा रही है। चलो ठीक है, तो कहना क्या चाहते हो सर? इसका मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है ना सर, इसमें बहुत सारी स्टेजेस जो है आपके पास क्या आती है, आती हैं, बहुत सारी स्टेजेस आती हैं। एंड जो ये स्टेजेस आ रही है ना सर, इसको पता है क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिरे। क्लियर सभी को? इसको जो हम क्या कहते हैं? सिरे। क्लियर सभी को? यस। तो सर सिरे की डेफिनेशन लिखाओ सही से। सिरे की डेफिनेशन होगी आपके पास दी स्टेजेस दैट लीड्स टू दी क्लाइमेक्स कम्युनिटी, उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको सर हम कह रहे हैं सिरे। क्लियर सभी को? क्लियर? एंड हर स्टेज के ऊपर मैंने आपको क्या बताया, एक एक कम्युनिटी जो है आपके पास यहाँ पे बन रही है। उस कम्युनिटी को हम क्या कहेंगे? उस कम्युनिटी को हम बोल देते हैं सेरल कम्युनिटी। मैं एक एक करके आपको हर एक वर्ड जो टेक्निकल वर्ड है याद करवा रहा हूँ। क्लियर? सेरे क्या होता है समझ आ गया, एंड सेरल कम्युनिटी क्या होता है ये भी समझ आ गया। यस, अभी तक हम लोग सब डिक्शनरी वाले ग्लॉसरी वर्ड्स से जो है वो खेल रहे हैं, एक एक वर्ड्स को जो है देख रहे हैं, एक डायग्राम में सारे वर्ड्स जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो क्लियर हो रहे हैं। डन यहाँ तक सभी को? यस। तो क्वेश्चन आते हैं ना यहाँ से, ये सारे वर्ड्स के ऊपर आपके पास क्वेश्चन है वो आते रहता है। यस सर, तो ये चीजें जो है आपके पास यहाँ पे होती है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं सर। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो क्या होता है? सर इकोलॉजिकल सक्सेशन इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर द टाइम। सर आपने ऐसे ही बताया। फिर क्या होता है सर? सबसे पहले मॉसेज एंड लाइकेंस आर द फर्स्ट स्पीसीज दैट इनहेबिट द एरिया। फिर क्या होगा? दे विल मेक द एरिया रेडी फॉर द ग्रोथ ऑफ द लार्जर स्पीसीज सच एज सर ग्रासेस हो गए, श्रब्स हो गए, एंड फाइनली ट्रीज जो है आपके पास यहाँ पे जो आ गए। सर ये प्रोसेस पता है कैसा होता है? स्टडी होता है एंड ग्रेजुअल होता है आपके पास। फिर क्या होता है? The sequence of the communities that undergo changes is called Sere. Yes, sir. Then each community that changes is called as a seral stage or seral community. Yes, sir. चेंजेस आर बॉट बॉय, ये दोनों देखो कंपोनेंट्स इसके अंदर कौन कौन से होंगे? प्लस बायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, एबोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, और जो फाइनल स्टेज होता है उसको हम कहते हैं क्लाइमेक्स
कम्युनिटी। डन सभी को? तो जो जो चीजें मैंने आपको बताई वो सारी की सारी आपके पास यहाँ पे जो है वो लिखी हुई हो जाती है। तो सर ना एक बात बताओ क्या कि प्रोसेस जो है वो क्या है, एक इकोलॉजिकल सक्सेशन अगर हमको करना है तो उस इकोलॉजिकल सक्सेशन का ना प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा सही से समझाओ सर, हमको समझ नहीं आया। चलो, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के ना बहुत सारे आपके पास ना स्टेजेस होते हैं। जैसे सबसे पहले आपके पास क्या होता है, सबसे पहले ना सर आपके पास होता है जिसको हम कहते हैं न्यूडेशन। क्या बोलते हैं हम? न्यूडेशन बोलते हैं। ओके सर, फिर क्या होता है? न्यूडेशन के बाद ना सर आपके पास होता है इन्वेजन। क्लियर? जी सर। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, एक बार सीरीज देख लो फिर सब समझ आएगा। फिर क्या होता है सर? फिर आपके पास होता है सर कंपटीशन। अच्छा सर, फिर क्या होगा सर? फिर कंपटीशन के बाद आपके पास आएगा रिएक्शन। अच्छा सर, एंड रिएक्शन के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? उसके बाद आपके पास हमारे पास आ जाएगा सर स्टेबलाइजेशन। क्लियर? अब हम लोग समझते हैं क्या है न्यूडिशन मतलब। न्यूडिशन का मतलब होता है कि आपके लैंड का प्रिपेयर होना, है ना, कि लैंड का, बेयर लैंड का डेवलपमेंट के लिए प्रिपेयर होना। फिर क्या होगा? फिर सर वहां पे लाइकेन्स मॉसेस क्या करेगी? इन्वेड करेगी। सर ये पता नहीं कहाँ से आ गई, यस इन्वेजन हो गया। जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वहां पे इन्वेजन हो रहा है ना, वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा? लाइकेन्स मॉसेस का वहां पे इन्वेजन हो जाता है। सर पता नहीं कहाँ से आ गई, यस पता नहीं कहाँ से आ गई वो, यस पता नहीं कहाँ से आ गई वो, तो वहां पे जो आ जाती है तो वो क्या कहते हैं? इन्वेजन हो जाता है। फिर ऐसी बहुत सारी लाइकेन्स ग्रासेस आएगी, बट क्या वहां पे इतने सारे रिसोर्सेज हैं इनके लिए? नहीं, रिसोर्सेज तो नहीं है। भाई आज मैं एक जगह पे चार लोगों को भेज दूं और वहां पे एक रोटी पड़ी है, तो रिसोर्स रोटी तो एक ही है बट लोग आ गए चार, तो अब क्या होगा इनमें? यस, थोड़ी देर तो बैठेंगे, क्या चलो एक ही रोटी है, देखते हैं दो तीन रोटी और आ जाएगी कहीं से, कुछ तो हो जाएगा, है ना, ये कुछ और खा लेगा मैं कुछ और खा लूंगा। और थोड़ी देर बाद जब भूख सताएगी ना तो फिर कंपटीशन होगा। ऐसा ना, कंपटीशन होगा उनमें। ऐसे सोचोगे कि यार जो जल्दी दौड़ के आएगा वो जो है वो खा लेगा। यस, कुछ तो सिस्टम लगाओ, कंपटीशन होगा आप लोगों के। तो बहुत सारी स्पीसीज के अंदर आपके पास क्या हो जाता है? कंपटीशन जो है वहां पर आपके पास रिसोर्सेज को यूज करने के लिए जो हो जाता है। और इसी से आपके पास क्या होता है? रिएक्शन भी होने लगता है। मतलब एक स्पीसीज अब दूसरी स्पीसीज के ऊपर अटैक करना जो है वो स्टार्ट करती है, रिएक्शन आपके पास आने लगता है। रिसोर्स पार्टीशनिंग आपको जो है आगे एक टॉपिक आएगा उसको जो है ना, तो रिसोर्सेज को क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और आपके पास स्पीसीज ज्यादा हो गई तो ऑब्वियसली उनके बीच में क्या होगी? आपके पास रिएक्शन देखने को मिलेगा। और रिएक्शन का असर क्या होगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा और जो फिट नहीं होगा वो डेड हो जाएगा, वो वहां से कॉम्पिटिशन से निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ऐसी आपके पास स्पीसीज आती तो बहुत सारी है, मगर बहुत सारी स्पीसीज यहीं पे इन स्टेजेस के अंदर बीच में गायब भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाती। यस, बिकॉज वो सर्वाइव आपके पास यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपके पास क्या होती है चीजें, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है वो कंसेप्ट आपके पास यहाँ पे लगता है। एंड जो सबसे फिट होता है वो लास्ट में जाकर के आपके पास क्या हो जाता है? स्टेबलाइज है वो हो जाता है। तो प्रोसेस समझ आया? सबसे पहले क्या हो रहा है सर? न्यूडेशन हो रहा है। न्यूडेशन मतलब बेयर लैंड का प्रिपेयर होना, सब लिखा हुआ है ना, सब लिखा हुआ है तो आराम से जस्ट समझिए अभी। न्यूडेशन मतलब बेयर लैंड का प्रिपेयर होना। फिर क्या होगा? जब एक बार लैंड बन गया तो वहां पे होगा इन्वेजन। इन्वेजन के बाद उनके अंदर आएगा कंपटीशन। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज कम है। फिर जब रिसोर्सेज कम है, compete करने लगेंगी, तब रिएक्शन आएगा आपके पास। एंड रिएक्शन के बाद क्या होगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। लास्ट तक जो जीतेगा वो आपके पास स्टेबल जो है वो हो जाता है। एंड इसी तरीके से सर ये कौन सा प्रोसेस है? ये प्रोसेस है पाइनियर स्पीसीज से क्लाइमैक्स स्पीसीज तक जाने का प्रोसेस। यस, कोई भी स्टेज इसमें पहले नहीं आ सकती, सब कुछ ऐसे ही चलेगा सर। सबसे पहले बताओ, न्यूडेशन हुआ, फिर इन्वेजन हुआ, फिर आपके पास कंपटीशन हुआ, फिर आपके पास क्या हुआ सर? रिएक्शन आएगा। एंड रिएक्शन के बाद स्टेबलाइजेशन आ जाएगा। डन। एक बार फिर से देख लो क्या हो रहा है सर। सबसे पहले होगा न्यूडेशन, न्यूडेशन के बाद इन्वेजन, लाइकेंस आ गए, है ना। इस प्रोसेस को याद रखोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। इन्वेशन के बाद सर रिसोर्सेज कम है तो इसलिए क्या होगा? कंपटीशन होगा। फिर सर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यस क्या हो रहा है यहाँ पे? रिएक्शन। एंड जो बच गया लास्ट में स्टेबलाइज कर जाएगा। यस और नो? यस सर। सर समझा दो एक बार, यहाँ पे देख लो। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाइमेक्स स्पीसीज आपके पास होती है क्या होती है सर? स्टेबल होती है, मैच्योर होती है, मोर कॉम्प्लेक्स होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है। द स्टेजेस लीडिंग टू द क्लाइमेक्स स्पीसीज को हम लोग थ्योरी कहते हैं। एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस का आपके पास सक्सेशन क्या है कि सर सबसे पहले न्यूडेशन होगा, फिर आपके पास इन्वेजन होगा, फिर कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा, फिर रिएक्शन होगा उसमें, एंड फिर आपको देखने को मिलता है सर स्टेबलाइजेशन। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो सर, बेयर रॉक है, फिर लाइकेंस आ गए, फिर स्मॉल आपके पास छोटे छोटे प्लांट्स यहाँ पे आने लग जाते हैं,
फिर ग्रासेस हो गई, फिर ग्रासेस थोड़ी और बड़ी हो गई सर, shrubs वगैरह बन गए, एंड धीरे धीरे आप देखते हो तो सर आपके पास पेड़ पौधे जो है बड़े बड़े आपके पास बन जाते हैं। ये जो बीच की आपके पास स्पीसीज है इनको हमने बोल दिया सर फाइनल स्टेजेस है, शुरुआत है अभी तो, फिर इंटरमीडिएट स्टेज आ गई, एंड जो आपके पास हमेशा यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग रहेगा उसको हमने क्या बोल दिया, क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो बोल दिया। प्रोसेस क्या है सर, सबसे पहले न्यूडेशन मतलब सर डेवलपमेंट ऑफ दी बेयर लैंड, उसके बाद इन्वेजन मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ दी स्पीसीज, फिर सर कंपटीशन आ गया, सर्वाइवल ऑफ दी फिटेस्ट, उसके बाद सर रिएक्शन, इंटरैक्शन करेंगे, जो बच गए वो लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं आपके पास, एंड देन स्टेबलाइजेशन मतलब सर क्लाइमेक्स स्पीसीज जो है आपके पास यहाँ पे आ चुकी है। टाइप्स ऑफ सक्सेशन सर दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन हमने देख लिया है। द सक्सेशन अकर्स faster in areas existing in the middle part of the large continent। अब देखो लार्ज कॉन्टिनेंट के, या अगर आपके पास यहाँ पे कोई कॉन्टिनेंट है इसके मिडिल पार्ट के अंदर ना सक्सेशन बहुत जल्दी जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है। अब इसका रीजन देखो आपके पास क्या है, रीजन ये है कि यहाँ पे प्लांट जो आपके पास यहाँ पे है या कोई भी स्पीसीज आपके पास है या कोई भी बीज वगैरह है जो कि आपके पास सक्सेशन के लिए चाहिए, ये क्या है कहीं पे मान लो अभी अभी यहाँ पे बिल्कुल कोई सीड है, हवा आई यहाँ से पानी में चला गया, अब वो जल यहाँ पे धरती पे ही हो सकता था, पानी में तो जाके हो ही नहीं सकता, बट यहाँ पे अगर कोई सीड है हवाई यहाँ की जगह यहाँ पे आ गया तो भी वो यहाँ पे सक्सेशन तो करेगा ना, यस और नो। तो इस वजह से यहाँ पर लैंड एरिया में अगर आपके पास मिडिल पार्ट है तो यहाँ पर जो है वो सक्सेशन आपके पास बहुत ही जल्दी जो है वो आपके पास यहाँ पे हो जाता है, ले सभी को। तो ये आपके पास होता है सक्सेशन, जैसे आपको हमने प्राइमरी सक्सेशन देख लिया, फिर क्या हुआ सर, सर पूरी की पूरी क्लाइमेक्स स्पीसीज आपके पास आ गई, फिर यहाँ पे आग लग गई, फॉरेस्ट फायर हो गया, अब क्या होगा, अब फिर से सब कुछ शुरुआत से जो है स्टार्ट होगा, बट जब शुरुआत से सब कुछ स्टार्ट होगा तो हमने क्या देखा सर कि लैंड तो जो है वो कैसी है, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है आपके पास, तो इसको हम क्या बोलते हैं सर, सेकेंडरी सक्सेशन जो है आपके पास बोलते हैं, होगा वापस ऐसे ही, मगर अब ना सर कम साल लगेंगे यहाँ पे आपके पास, है ना, अब यहाँ पर आपके पास कम साल जो है वो लगते हैं आपके पास। तो प्राइमरी सक्सेशन जो होता है आपके पास डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व होता है ना, आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी सक्सेशन को क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हो क्या, नहीं आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि एक आदमी की लाइफ में ना वो होता ही नहीं है, एक आदमी की लाइफ में वो पूरा होता ही नहीं है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व, क्यों, क्योंकि ये वेरी स्लो प्रोसेस है, यस एज कम्पेयर टू दी सेकेंडरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन जो है आपके पास पहला जो है वो हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ सीरीज भी जो है आपके पास मिलती हैं, आपके पास हाइड्रो सीरी होती है, जेरो सीरी होती है, लिथो सीरी होती है, जेमो सीरी होती है, हेलो सीरी, फिनाइल एंड ओ सीरी जो है आपके पास होती है। इन सभी को लेकर के जो है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है वो आते रहते हैं, तो इनको अभी के अभी जो है वो याद कर लेना है। तो ना 2 मिनट के लिए रुक जाओ, मैं ना सब कुछ रट लेता हूँ, अरे कुछ नहीं रटना है, ऐसे रटोगे ना तो रटोगे नहीं, मैं अभी सब याद करा देता हूँ। यस यस, जैसे सर ना क्या क्या आपके पास हो गई, सर एक तो सर हमारे पास हो गई हाइड्रो सीरी, यस। अब सीरीज से समझ आ रहा है ना वर्ड क्या मतलब क्या है, सर सीरी मतलब स्टेजेस, उससे क्या हो रहा है, उससे सर इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है, एंड हाइड्रो का क्या मतलब होता है, सर हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, यस, मतलब अगर एक्वेटिक इकोलॉजिकल सक्सेशन आपके पास हो रहा है एक्वेटिक हैबिटेट में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, उसको हम लोग बोल देंगे हाइड्रोसीरी, क्लियर। पानी में जो आपके पास होने वाला सक्सेशन है उसको क्या बोल देंगे सर, हाइड्रोसीरी। कैसे याद रहेगा सर, सीरी मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन, हाइड्रो मतलब सर, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब वाटर, क्लियर, H2O पानी। तो पहला शब्द याद हो गया हाइड्रोसीरी, डन, यस सर। एक और शब्द याद करा दो सर, तो एक आपके पास शब्द होता है जिसको बोलते हैं जेमोसीरी, जेरोसीरी सॉरी, जेरोसीरी। अब सर जेरोसीरी क्या होता है, ड्राई लैंड के ऊपर अगर आपके पास किसी तरह का कोई भी सक्सेशन हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं जेरोसीरी, डन, जेरोसीरी। समझ आ गया आपको, याद हो जाएगा, यस। दो है आपके पास सर, एक है ए, एक है आपके पास बी, पहला क्या है हाइड्रोसीरी, दूसरा क्या है जेरोसीरी। सर इनमें से बता दो जल्दी से, ए और बी में से ड्राई लैंड के ऊपर कौन सा होगा, यस, इन दोनों में से ड्राई लैंड के ऊपर कौन सा होगा, यस, एंड कौन सा होगा पानी के ऊपर, यस, चलिए, गुड वन। मान लो कोई गाना है ना, मोगली वाला गाना सुना है क्या आपने, जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, ये सर। मान लो इसका एरिया ना चेंज हो जाए, बोले लद्दाख लद्दाख पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है ना, मान लो पता चलता है, अब लद्दाख में क्या है आपके पास बेयरलैंड है, अगर मान लो वहां पर आपके पास इकोलॉजिकल सक्सेशन हो गया, कल को वहां पे जंगल जंगल सब देखने को मिल जाता है, तो किस में आएगा, हाइड्रोसीरी में आएगा, जेरोसीरी में आएगा,
यस। अरे वाह प्रिंस अग्रवाल, वेरी गुड। क्या बात है, अभी भी हाइड्रोसिटी बोल रहे हो उसको? अरे भाई, ड्राई लैंड के ऊपर अगर आपके पास इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलोगे? जेरोसिटी बोलोगे। आप एक पत्थर उठा के ले आए अपने घर पे, ऊपर पत्थर पड़ा है ना, थोड़े दिनों बाद, थोड़े सालों बाद देखा उस पत्थर के ऊपर कुछ हरा हरा जो है वो लग गया है, लग जाता है कि नहीं लग जाता है? यस, थोड़ा सा कुछ हरा हरा जो है वो लग जाता है। क्या हो गया वो? क्या हो गया? जेरो सीरीज हो गया। डन सभी को? यस। पानी है घर में, एक ग्लास के अंदर पानी छोड़ा है आपने, उसमें थोड़ी सी मिट्टी विट्टी डाल दी, कुछ दिनों बाद देखा सर पानी बहुत ऐसा हो गया, अंदर कुछ थोड़े बहुत जीव जंतु जो है हो गए, क्या हो गया? जेरो हाइड्रोसीरीज। डन। आप कहीं पे भी पड़ा हुआ पानी देखते हो ना, बिल्कुल साफ पानी छोड़ देना, थोड़े दिनों बाद लास्ट में देखते हो तो वहां पे नीचे नील आ जाती है, काई जम जाती है, क्या हो रहा है? सक्सेशन हो रहा है। यस। क्या हो रहा है आपके पास? हाइड्रोसीरीज। डन सभी को? यस। चलो सर। तो ये क्या है सर? ये है सर लैंड एरिया। ये क्या है? लैंड एरिया जो है आपके पास यहाँ पे है। और ये कैसी है? ये एक बेयर रॉक आपके पास है। अब बेयर रॉक जब आपने देखा ना, बिल्कुल पत्थरों के ऊपर ही जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो हो जा रहा है, तो इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं? लिथोसिरी। यस, क्या बोलते हैं? लिथोसिरी। तो तीन शब्द आपको याद हो गए सर। एक आपके पास है सर हाइड्रोसिरी, फिर जेरोसिरी, एंड एक है सर आपके पास लिथोसिरी। यस। सर ये दोनों ना सर पानी से रिलेटेड है। हाँ, कैसे रिलेटेड है? हाइड्रोसीरी ना सर आपके पास एक्वेटिक में मिलता है, एंड जेरोसीरी ना सर ड्राई लैंड के ऊपर जो है वो मिलेगा। कैसे? ड्राई हैबिटेट के ऊपर आपको मिलता है। एंड लिथोसीरी लैंड के ऊपर जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, बेयर लैंड के ऊपर जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है। तो हाइड्रोसीरी, जेरोसीरी एंड लिथोसीरी जो है आपको यहाँ पे याद हो गया। क्लियर सभी को? यस सर। फिर कई बार ना सर रॉक नहीं होती है हमारे पास। हाँ, फिर क्या होती है? तो रॉक को आगे अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो ना, तो वो कन्वर्ट हो जाती है ओवर द टाइम सैंड के अंदर। यस। है ना, सैंड का मतलब सर रेगिस्तान भी में भी तो सैंड होता है। हाँ, रेगिस्तान में सैंड होता है सर, डेजर्ट में सैंड होती है। उस डेजर्ट के ऊपर अगर आपको कोई इकोलॉजिकल सक्सेशन देखने को मिल जाए, मतलब एक सैंडी एरिया के अंदर अगर आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन देखने को मिल जाए, तो व्हाट वी विल कॉल दैट? सर वी विल कॉल इट जैमोथेरी। क्लियर? कहाँ पर? सैंडी एरिया में। सैंडी एरिया में अगर आपके पास हो गया तो क्या बोल दोगे उसको? जैमोथेरी। क्लियर? यस। तो कितनी सारी चीजें सर इनमें से याद हो गई हमको? सर हाइड्रोसिरी एक्वेटिक हैबिटेट के ऊपर हो गया तो, जेरोसिरी ड्राई हैबिटेट के ऊपर हो गया तो, लिथोसिरी एक बेयर रॉक सरफेस के ऊपर हो गया तो, जैमोसिरी सैंडी एरियाज के ऊपर हो गया तो, हेलोसिरी सर इसको कैसे याद करूं? अरे बेटा इसको याद कर लो, बहुत आसान है। सिरी मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन, हेलो मतलब सर हेलाइन वर्ड याद करो ना। ओहो सर, हमने पढ़ रखा है यूरी हेलाइन, हमने पढ़ रखा है। यस और नो? यस। सेनो हेलाइन। हेलाइन याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर हेलाइन मतलब सैलिनिटी। हेलाइन मतलब सैलिनिटी। तो हेलोसिरी मतलब अगर कोई सैलाइन सॉइल है या वाटर है, उसके ऊपर अगर आपके पास इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है, तो उसको आप क्या बोल दोगे? हेलोसिरी। हेलो सिरी। हाँ सर, सर हम ना हमारे आईफोन से करते रहते हैं हेलो सिरी जैसा, तो क्या वो भी तो है सर, ऐसा हो जाएगा? यस। क्लियर सभी को यहाँ तक? डन। तो हाइड्रोसिरी किसे कहेंगे, जेरोसिरी किसे कहेंगे, जैमोसिरी किसको कहेंगे, लिथोसिरी किसको कहेंगे, हेलोसिरी किसको जो है वो कहेंगे? अगर एक सर हमने ना कई बार देखा है, क्या देखा है? कि जो है एक पत्ता होता है ना, पत्ता टूट करके नीचे गिर गया। हाँ सर। यस। या कोई डेड एनिमल है, डेड मैटर है आपके पास कोई भी, उसके ऊपर भी ना आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो देखने को मिल जाता है। यस, सड़ गल जाता है वो, है ना, फिर उसके ऊपर थोड़े बहुत पता नहीं क्या क्या जो है वो आ जाते हैं आपके पास, तो इसको क्या बोलते हैं? सेनाइल। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन डेड मैटर, इट इज नोन एज सेनाइल। यस। और अगर कोई एरा के अंदर एक वेजिटेशन आपके पास डेवलप हो रहा है, तो इसको बोल देते हैं ओ सीरीज। यस, ओ सीरीज। तो याद हो जाएगा हाइड्रोसीरी मतलब, तो हाइड्रो से वाटर याद रख लेंगे, जेरो से ड्राई याद रख लेंगे, लीथो से बेयर लैंड याद रख लेंगे, जैमो से हम लोग सैंडी एरिया को याद रख लेंगे, हेलो से सर हेलाइन, और हेलाइन से मतलब सैलाइन वाटर या फिर सॉइल याद रख लेंगे। और सेनाइल, ये प्लीज ध्यान रखना, ये सेनाइल ना आधे टाइम यहाँ चला जाता है। सेनाइल से आधे टाइम कंफ्यूजन में आप लोग जो है वो सेनाइल को मतलब सेलाइन समझ लेते हो, पर ध्यान रखना, सेलाइन सेलाइन होता है और सेनाइल जो है वो सेलाइन नहीं होता है।
है ना। सैनाइल और सैलाइन में अंतर है। यस, आधे लोगों को कंफ्यूजन होता ही है, इसको वो हमेशा यहाँ पे टिक कर देते हैं कि सर सैनाइल सैलाइन हो सकता है ना सर, एग्जाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी। यस, तो ध्यान रखना कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है। इट इज हेलो सीरी एंड इट इज सैनाइल। सैनाइल क्या होता है? इट इज डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन दी डेड मैटर। क्लियर यहाँ तक सभी को? यस, डन। तो ये चीजें जो है आपके पास यहाँ पे होती है। अच्छा, हमने जो है सर हमारे घरों के पास में ना सर तालाब देखे हैं, बट धीरे धीरे क्या होता है ना सर, वो तालाब भी ना एकदम से जंगल में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब पॉन्ड के अंदर भी ना आपको एक सक्सेशन जो है वो देखने को मिलता है। पहले आपके पास पॉन्ड होते हैं, फिर धीरे धीरे इस पॉन्ड में क्या होता है, जमीन से जब भी बरसात होती है ना तो पानी ना आपके पास रिसता है। जब पानी यहाँ से रिसता है ना तो यहाँ से बहुत सारे केमिकल्स वगैरह ना अंदर नीचे जाते रहते हैं आपके पास, है ना। रेत मिट्टी भी नीचे जाती रहेगी। तो देखो आपके पास यहाँ पे रेत मिट्टी जम जाती है। फिर इसके ऊपर ना थोड़े 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 आपके पास पौधे देखने को मिल जाएंगे। फिर और भी पौधे देखने को मिल जाएंगे। फिर आपको सर 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 हाँ मिट्टी और ज्यादा भरती गई, पेड़ पौधे आपके पास आते गए। सर पेड़ भी लग गए, हाँ सर जंगल खुल गया। यस, मतलब पॉन्ड के अंदर भी आपको सक्सेशन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो पहले पॉन्ड होता है, फिर मार्शेस बनती है, ड्राई लैंड आ जाता है, ग्रासेस हो जाती है, फिर श्रब्स आ जाती है, फिर फॉरेस्ट हो जाती है। एंड इस फॉरेस्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं? क्लाइमेट कम्युनिटी जो हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं। तो ये कभी नहीं बोलता है कि सर पॉन्ड में सक्सेशन नहीं होता। पॉन्ड के अंदर भी जो है आपको सक्सेशन जो है वो देखने को मिल जाता है। सर यहाँ तक सभी को? यस, क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस, याद हो रही है ना चीजें साथ के साथ ही? डन। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क। नो, चलिए गुड। तो ये सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ तक चलती हैं। डन। अब देखिए आपके पास क्या होता है। ये जो सक्सेशन होता है इसको हम लोग बहुत सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स। जैसे पहली चीज कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस दिस सक्सेशन, है ना, क्या कारण है। इफ हो सकता है दैट रीजन कैन बी इंटरनल, है ना, बिकॉज ऑफ एनी इंटरनल इम्पैक्ट दिस ecological succession is like happening, or it may be that there are some external factors which is causing this ecological succession. Clear? Yes or no? There can be internal factors, there can be external factors, दोनों ही चीजें आपके पास हो सकती है। इंटरनल फैक्टर्स की वजह से भी सक्सेशन हो सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी सक्सेशन हो सकता है ना। मेरी खुद की आग है, मैं आईएएस क्लियर करूंगा। यस, ये क्या है? इंटरनल कॉज है। आपको पापा मार रहे हैं, नहीं पढ़ाई कर, मुझे तो आईएएस बेटा ही चाहिए। यस, ये क्या है? एक्सटर्नल सक्सेशन है आपके पास। डन। तो इंटरनल भी हो सकता है एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी जो है आपके पास हो सकता है। तो अगर आपके पास इकोलॉजिकल सक्सेशन है, इट इज ड्रिवन बाय इंटरनल फैक्टर्स। यस और नो? इट इज बिकॉज ऑफ इंटरनल फैक्टर्स। तो ऐसे सक्सेशन को हम बोलते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। क्लियर? ऐसे सक्सेशन को हम बोलते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। एंड अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आपके पास हो रहा है तो उसको बोला जाता है एलोजेनिक सक्सेशन। क्लियर यहां तक? अगर आपके पास इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज ऑफ सम इंटरनल फैक्टर्स हो रहा है तो ऑटोमेटिक है। यस और नो? ऑटोमेटिक खुद से ही हो रहा है वो, तो इसको क्या बोल देंगे? ऑटोजेनिक सक्सेशन। एंड बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एलोजेनिक सक्सेशन। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस, ये होता है। और यहीं पे आके रुकता नहीं है, दो तरीके का और भी आपके पास होता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं जेराच, है ना, जेराच सक्सेशन। और एक आपके पास होता है हाइड्राच सक्सेशन। अब मैं ना इनके वर्ड्स आपको समझाऊंगा ही नहीं। जेरोसीरी और हाइड्रोसीरी को जो है वो समझ लो, आगे तो सक्सेशन है। अब हाइड्रोसीरी का मतलब क्या होता है सर? पानी से रिलेटेड है ना। और जेराच में जेरो को याद कर लो, मतलब ड्राई, ड्राई होगा ये। ये सुनो, ड्राई जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो हो रहा है। तो अगर आपके पास इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है किसी वाटर बॉडी के ऊपर, ये सुनो, है ना, उसको हम बोलते हैं हाइड्राच सक्सेशन। हाइड्राच सक्सेशन। और अगर आपके पास इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है एक ऐसे लैंड के ऊपर जहां पर मॉइस्चर कंटेंट कैसा है? बहुत ही लो है, ऐसे सक्सेशन को हम बोलते हैं जेराच सक्सेशन। क्लियर?
ऐसे सक्सेशन को बोलते हैं जेरार्च सक्सेशन। डन सभी को? यस, डन। तो कितने सारे सक्सेशन हमको याद हो गए सर? हाइड्रो सीरी किसे कहते हैं याद हो गया, जेरो सीरी हम किसको कहते हैं याद हो गया, उसके बाद सर लिथो सीरी याद हो गया, उसके बाद सर जैमो सीरी क्या होता है वो भी याद हो गया, फिर सर हेलो सीरी भी याद हो गया, फिर सर सेनाइल भी हमको याद है, हाँ, फिर सर ओ सीरी भी हमको याद है। सर ना ओ सीरी कैसे याद रखें? अरे वो स्त्री वाली मूवी देखिए क्या, ओ स्त्री कल आना। हाँ सर, तो ओ स्त्री याद कर लेना, है ना, ओ स्त्री कल आना से ओ सीरी याद कर लेना। ओ सीरी जो है वो याद हो जाएगा वहां से। डन सभी को यहाँ तक? यस, क्लियर है? चलिए, इसके अलावा सर, इसके अलावा हमने सर जेरार्च क्या होता है ये भी पता है, हाइड्रार्च क्या होता है हमको ये भी पता है, ऑटोजेनिक सक्सेशन हम किसको कहेंगे ये भी पता है, एलोजेनिक सक्सेशन हम किसको कहेंगे ये भी पता है। चलो, आप लोगों ने ये ट्राइंगल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये सर ट्राइंगल पढ़ा था। इस ट्राइंगल में सबसे पहले आपके पास प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हमने पढ़े थे। यस सर। उसके बाद सर कंज्यूमर्स आपके पास आते हैं ना, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर, फिर क्वार्टरनरी कंज्यूमर आपके पास आते हैं। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इनको सर हम लोग ना ऑटोट्रॉप्स बोलते थे। ऑटोट्रॉप्स जो है वो बोलते थे। और इसके ऊपर जितने भी आपको मिलते थे इनको हम क्या बोलते थे? इनको सर हम लोग बोलते थे हिट्रोट्रॉप्स। यस, इनको आप क्या बोलते थे? हिट्रोट्रॉप्स से हम लोग बोलते थे। याद है यहाँ तक सभी को? ऑटोट्रॉप्स वर्सेस हिट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हिट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स सॉरी, जो डायरेक्टली सन से जो है आपके पास यहाँ पे खाना बना रहे हैं, एंड हिट्रोट्रॉप्स जो यहाँ से आपके पास फर्दर कन्वर्जन जो है आपके पास यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, अगर कोई इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है, अगर कोई इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है जिसके अंदर ग्रीन प्लांट्स, ट्रीज, है ना, यानी सर वेजिटेशन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, जैसा नो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन। क्या बोलेंगे? ऑटोजेनिक वाज डिफरेंट एंड ऑटोट्रॉपिक इज डिफरेंट। ऑटोट्रॉपिक जब आता है तो ट्रॉपिकल लेवल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल लेवल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। यस, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन हम लोग बोलते हैं। एंड अगर कोई इकोलॉजिकल सक्सेशन है जिसमें हेट्रोट्रॉप्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है ना, कि कोई प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर्स आपको जो है वो देखने को ज्यादा जो है वो मिल रहा है, तो ऐसे सक्सेशन को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉपिक सक्सेशन। यस, अगर कोई सक्सेशन है जिसके अंदर वेजिटेशन का डेवलपमेंट आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन। एंड अगर कोई सक्सेशन जिसके अंदर आपको जो नॉन वेजिटेटिव चीजें हैं आपके पास, है ना, जो आपके पास जो टर्शरी लेवल के ऊपर, या आपके पास जो कहते हैं ना कि कंज्यूमर लेवल के ऊपर जो चीजें होती है, अगर उनका सक्सेशन आपको ज्यादा देखने को मिलता है तो वो आपके पास होता है हेट्रोट्रॉपिक सक्सेशन। ट्रॉपिक वर्ड से ध्यान रखना, ट्रॉपिक वर्ड से। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर आपके पास क्या होती है ना कि वर्ड्स, टर्मिनोलॉजी जो है बहुत सारी आती हैं। तो सारी टर्मिनोलॉजीज आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो लिखी हुई है, सारे प्रोसेस जिन जिन से आपके पास क्वेश्चन आते हैं वो सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। कि सर ऑटोजेनिक क्या होता है? तो बिकॉज ऑफ इंटरनल फैक्टर्स आपके पास हो जाएगा। एलोजेनिक क्या होगा? इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स हो जाएगा। ऑटोट्रॉपिक किसको बोलोगे? सक्सेशन ऑन द लैंड वेयर मॉइस्चर कंटेंट इज लो। एंड हेट्रोट्रॉपिक आप लोग किसको बोलोगे? जिसमें सक्सेशन ऑन द लैंड, सॉरी ये गलत लिख दिया ना, ये गलत लिख दिया, ये गलत लिख दिया, इसको प्लीज काट लेना, है ना। ये थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि हेडिंग अलग हो गया है एंड जो आंसर था वो अलग हो गया है। इस इसको हम लोग थोड़ा सा नोट्स में हम लोग इसको मॉडिफाई कर देंगे। ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक तो किस में हो जाएगा? जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेजिटेशन जो है आपके पास यहाँ पे ज्यादा है। एंड हेट्रोट्रॉपिक किसके अंदर? जिसके अंदर हेट्रोट्रॉप्स जो है आपके पास ज्यादा जो है वो मिलेगी। अब सक्सेशन ऑन द लैंड वेयर मॉइस्चर कंटेंट इज लो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेरार्च। एंड सक्सेशन ऑन वाटर बॉडीज जो आपके पास मिलेगा इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रार्च। डन। तो ये सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे होती है, पूरा इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो है यहाँ तक जो है आपके पास यहाँ पे चीज आती है। अच्छा, एक और वर्ड है आपके पास, होम्योस्टेसिस। स्टेसिस, होम्योस्टेसिस। ये होम्योस्टेसिस जो है वो इकोसिस्टम के अंदर किसे कहते हैं? एक्चुअली क्या होता है, जब आपके पास क्लाइमैक्स कम्युनिटी आती है ना, तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी को हम स्टेबल बोलते हैं।
और स्टेबल का एक टेक्निकल वर्ड इक्विलिब्रियम भी होता है ना। इक्विलिब्रियम भी जो है आपके पास एक टेक्निकल वर्ड होता है। अब ना कोई भी एक्चुअली स्टेबल कभी भी नहीं होती कि स्टेबल मतलब स्टेबल ऐसी की ऐसी रहेगी, नहीं। स्टेबल मतलब कभी वो थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, बट फिर वो खुद से ही वापस स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो आ जाएगी। मतलब कम्युनिटी आपके पास क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी के बीच में जो है वो ऑसिलेट करती रहती है। मतलब इट इज सेल्फ रेगुलेटिंग जो है आपके पास यहाँ पे होती है, कि जैसे ही थोड़ा बहुत भी डिस्टर्बेंस आपके पास आता है, उसके बाद फिर से वापस आपके पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो आपके पास यहाँ पे मेंटेन जो है वो हो जाता है। एंड ये जो सेल्फ रेगुलेट करने की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसको हम बोलते हैं होमेस्टेसिस। यस, होम्योस्टेसिस जिसको हम बोलते हैं। तो होम्योस्टेसिस किसे होता है? इट इज द मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। द टर्म होम्योस्टेसिस अप्लाइज टू द टेंडेंसी फॉर ए बायोलॉजिकल सिस्टम टू रेजिस्ट चेंजेस। मतलब ऑब्वियसली चेंज होंगे तब तो चेंज हो जाएगा, है ना, नहीं आ जाएगा। अगर हमको वापस वैसा ही होना है तो फिर से चेंज को क्या करना पड़ेगा? रेजिस्ट जो है वो करना पड़ेगा। द कैपेसिटी ऑफ द इकोसिस्टम ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। सबसे ज्यादा बार जब भी ये होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन पूछी जाती है तो ये वाला पॉइंट आता है, द कैपेसिटी ऑफ द इकोसिस्टम ऑफ सेल्फ रेगुलेशन इज नोन एज होम्योस्टेसिस। डन सभी को आपके पास? यस। तो होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है सर? इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, चेंजेस को रेजिस्ट करना। क्यों? क्योंकि हम सेल्फ रेगुलेशन में बिलीव करते हैं, सेल्फ रेगुलेट करते हैं, एंड हमेशा जैसे थे वैसे के वैसे रहेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। डन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में जो है आपके पास इतनी सारी चीजें जो है वो एग्जाम में जो है वो पूछी जाती है। उसके बाद एक और टॉपिक है जिसको हम लोग खत्म कर देते हैं, जो आपके पास होता है बायोटिक इंटरैक्शन। कि एक स्पीसीज ना सर, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के साथ ना क्या करती है आपके पास, तो इंटरैक्ट जो है वो आपके पास करती रहती है। यहाँ से प्लीज ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके पास आते हैं, पर पूरा फैक्चुअल है तो आराम से जो है समझते हैं। बट फैक्चुअल को क्या होता है, आपको ना चीजें यहाँ से क्वेश्चन में कभी भी यूपीएससी कभी ये नहीं पूछेगा कि म्यूचुअलिज्म क्या है, कमेंसलिज्म क्या है, अमेंसलिज्म क्या है। वो आपको क्या बोलेगा पता है म्यूचुअल करके, कि ना एक जो है वो क्रोकोडाइल था। हाँ सर, वो क्रोकोडाइल जो है ऐसे था क्रोकोडाइल, और उसने ना अपना मुंह जो है वो ऐसे खोल दिया। ठीक है, ये क्रोकोडाइल का मुंह है, समझ लेना ना, ये क्रोकोडाइल का मुंह है, ये इसके दांत है। फिर एक चिड़िया गई, चिड़िया बड़ी निडर थी। फिर क्या हुआ सर, वो चिड़िया यहाँ पे जाकर के बैठ गई, तो क्रोकोडाइल खा जाएगा उसको। क्रोकोडाइल खा ही नहीं रहा उसको। तो क्रोकोडाइल खा नहीं रहा उसको, हाँ क्रोकोडाइल खा ही नहीं रहा उसको। सर मैं बिना मगर के हाथ में जाके ऐसे हाथ डालू क्या, क्रोकोडाइल मेरे हाथ को नहीं खाएगा क्या? नहीं खा लेगा। हाफ करोगे खाएगा, चिड़िया जाएगी नहीं खाता है। तो ऐसा भेदभाव क्यों? मनुष्य का। यस, मनुष्य का। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को बेनिफिट हो रहा है। आप चाहोगे क्रोकोडाइल को छेड़ने के लिए तो आप तो उसको छेड़ रहे हो। चिड़िया क्या करती है, चिड़िया जाके क्रोकोडाइल के दांत में जो कीड़े लग जाती है ना उनको खाती है। तो क्रोकोडाइल को लगता है कि हाँ मेरे दांतों की सफाई हो रही है। तो चिड़िया जो है क्रोकोडाइल के लिए क्या काम करती है? कोलगेट का काम करती है ना आपके पास यहाँ पे दांत मंजन दंत मंजन जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो चल रहा है। तो टूथपेस्ट का काम जो है वो जो है वो करती है कि हाँ दांत साफ कर रही है वो हमारे, इसलिए वो उसको कभी नहीं खाता। आप जाओगे खा जाएगा। यस। तो ये क्या है? ये एक तरीके का इंटरेक्शन है। अब मुझे बताओ ये क्या, इसको क्या कहोगे? इट इज म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, कंपटीशन, रेड प्रेडेशन, या पैरासिटिज्म? क्या है ये आपके पास? तो ये क्या है? ये एक तरीके का इंटरेक्शन जो है आपके पास यहाँ पे देखने को मिलता है। यस, क्लियर सभी को? ये कौन है सर? एक भैंस है ये। सर ऐसी भैंस? हाँ ऐसी भैंस है, देख लो कोई बात नहीं, ऐसी भैंस है। ठीक है, ये जो है एक लैंड में जो है वो जा रही है। ठीक है, ऊपर से एक कौवा आया और कौवा जो है इसके ऊपर बैठ गया। कौवा थक गया था बेचारा, बोला आगे कौन जाए, है ना, आगे कौन जाए, चलो इसके बाद साथ ऊपर बैठ करके चल लेंगे। क्या इसको ये भी क्या है, ये एक तरीके का क्या है, इंटरएक्शन जो है आपके पास यहाँ पे है। भैंस चल रही है, कीड़े मकोड़े थे मर रहे मरे जा रहे हैं। यस, ये भी क्या है, इंटरएक्शन है। भैंस जब चलती है तो उसका खुर होता है, उस खुर की वजह से यहाँ से ना आपके पास मिट्टी जो है वो पीछे की तरफ निकलती जाती है। तो निकलती जाती है तो दूसरे जो जीव जंतु होते हैं ना छोटे छोटे आपके पास, उनके लिए बड़ा अच्छा होता है कि हाँ अब हम यहाँ पे आराम से जाकर के जो है रह लेंगे। तो ये भी क्या है, एक तरीके का इंटरेक्शन जो है आपको यहाँ पे देखने को जो है वो मिल रहा है। डन। तो इंटरेक्शन सर आपके पास क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ कि कैसे ये आपके पास इंट्रा स्पीसीज भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या चीज है कि कैसे हम एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट क्या डाल डाल रहे हैं। हो सकता है आप किसी स्पीसीज को हार्म कर रहे हो,
हो सकता है आप किसी स्पीसीज को कोई बेनिफिट पहुंचा रहे हो, और या फिर हो सकता है कि सर भैंस थी, मैं तो उसके ऊपर बैठ करके चला गया, भैंस को क्या ही लगा, है ना, भैंस को क्या ही लगा, कुछ नहीं, एक कौवा उसके ऊपर बैठ गया, बट कौवे को तो फायदा हो गया। तो मतलब सर हो सकता है एक स्पीसीज इसके अंदर बिल्कुल न्यूट्रल भी जो है आपके पास हो। हार्म कर रहे हो तो नेगेटिव साइन, बेनिफिट दे रहे हो तो पॉजिटिव साइन, न्यूट्रल हो तो जीरो। मतलब बस सबकी डेफिनेशन देख लो। म्यूचुअलिज्म हम लोग किसको बोलेंगे? म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों को फायदा हो रहा है। यस और नो? आज हम सर अनुसुईया आईएएस क्लासेस लगा रहे हैं। यस, किसी का हार्म है क्या सर? हम तो किसी का भी नहीं है। फ्री में आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे ज्ञान की वृद्धि हो रही है। आप फ्री, मुझे खुशी मिल रही है। आप पढ़ रहे हो, आपको पढ़ाई मिल रही है, मतलब म्यूचुअलिज्म सर। आपके मन में आया, आपने 799 पे भी कर दिया, यस सर, म्यूचुअलिज्म, दोनों का बेनिफिट है। यस सर, बेनिफिट कहाँ है? मेरे तो नेगेटिव ना, पैसे कम हो गए। यस, तुम्हारे पैसे कम हो गए, तो कहाँ चले गए हम लोग? हम लोग प्रीडेशन में चले गए क्या सर? नहीं सर। पैरासिटिज्म में चले गए? नहीं नहीं सर, यहाँ पर भी नहीं। यस, बट वो भी हार्म नहीं है, उसके अंदर भी आप क्या है, पैसा तो आप दे रहे हो, मगर आपको ज्ञान जो है वो मिल रहा है, तो न्यूट्रल है वो। डन। खैर एक वेग थोड़ा सा हो गया वो, एग्जाम्पल जो है वो हो गया, जैसे सही से समझ नहीं पाया, बट एनीवे इट्स ओके। तो म्यूचुअलिज्म समझ में आया ना आपको, कि सर दोनों का ही बेनिफिट अगर हो रहा है तो हम उसको म्यूचुअलिज्म जो है वो कह रहे हैं। एक का बेनिफिट, दूसरा आपके पास न्यूट्रल है, दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसा ना, दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ऐसे को क्या बोलोगे आप? कमेंसलिज्म जो है वो बोलोगे। इसी तरीके से अगर एक का हार्म हो रहा है एंड दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, न्यूट्रल है वो, उसको क्या बोलते हैं? अमेंसलिज्म जो है वो बोलते हैं। यस। तो कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म कैसे हो जाएंगे? ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। मतलब एक तो न्यूट्रल है सर। अब अगर किसी का बेनिफिट हो रहा है तो कमेंसलिज्म, एंड अगर उसका नुकसान हो गया यहाँ पे आपके पास, है ना, कोई हार्म हो गया, तो उसको हम बोल देंगे अमेंसलिज्म। डन। यस। ये प्लीज इसको ढंग से याद रखना ना, बहुत कंफ्यूजन है। अगर दोनों का ही नुकसान हो रहा है सर, दोनों का नुकसान तो ना वो होता है ना, कि ये एक आदमी है, ये एक आदमी है, हाँ सर, ये इसको घूसा मार रहा है, ये भी इसको घूसा मार रहा है, थोड़ा खून इसका भी आ रहा है, थोड़ा खून इसका भी आ रहा है, मतलब कंपटीशन तो यही है सर। यस। अभी सबके एग्जांपल्स मिल जाएंगे, अभी तो पहले मैं याद करवा रहा हूँ, है ना। अभी मैं अगर सब कुछ एक साथ ही पढ़ा दूंगा तो सब कुछ जो है कैसे होगा? सब सब सारे एग्जांपल, ये देखो, ये जाके यहाँ पे जो है चिड़िया जो है बैठ गया, है ना, ये देखो, ये क्या कह रहा है? से आ, ये कह रहा है ग्रा, आ जाओ बैठ जाओ, ये यहाँ पे जाके बैठ गया। तो सब लिखा हुआ है, एक एक करके सारी चीजें जो है याद होगी, है ना। अभी एग्जाम्पल बता दिया ना, तो वर्ड वर्ड में फिर वर्ड भूल जाओगे फिर। तो सर म्यूचुअलिज्म का क्या मतलब हो गया? म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों का ही बेनिफिट। फिर क्या याद रखना है सर? एक जना तो न्यूट्रल है, एक को अगर बेनिफिट हो रहा है और एक को हो सकता है हार्म भी हो। अगर बेनिफिट हो रहा है तो कमेंसलिज्म, हार्म हो रहा है तो अमेंसलिज्म। डन। म्यूचुअलिज्म याद हो गया, कमेंसलिज्म याद हो गया, अमेंसलिज्म याद हो गया। अब म्यूचुअलिज्म में तो क्या था सर? दोनों का बेनिफिट था। इसका उल्टा, अगर दोनों का ही नुकसान हो, सब दोनों ही लड़ रहे हैं, क्या हो जाएगा आपके पास? कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन। ये सुनो, यहाँ पे याद करो। सर दो स्पीसीज हैं, दोनों का ही बेनिफिट हो रहा है ना, दोनों मिल करके अच्छे से पढ़ रहे हैं, मतलब म्यूचुअल बेनिफिट है सर, म्यूचुअलिज्म। दोनों का ही नुकसान हो रहा है, कंपटीशन। याद हो गया? यस। उसके बाद सर एक स्पीसीज तो आपके पास आ गई न्यूट्रल, दूसरी वाली स्पीसीज का बेनिफिट भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। अगर बेनिफिट हो रहा है तो कमेंसलिज्म, एंड अगर उसका कोई नुकसान हो रहा है तो अमेंसलिज्म। यस। म्यूचुअलिज्म याद हो गया, कंपटीशन याद हो गया, कमेंसलिज्म याद हो गया, अमेंसलिज्म याद हो गया। अब देखो, तो दो स्पीसीज थी, ऐसी आई ऐसी लड़ी, खून ही पी गए एक दूसरे का, है ना, खून ही जो है वो पी गए एक दूसरे का। तो थोड़ा सा इन दो शब्दों को देखना। एक्चुअली शब्द बहुत सारे हैं, हर किसी का अलग अलग मतलब है, समझना। म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, कंपटीशन, ये तो समझ आ गया। अब दो और शब्दों को देखो सर, दो और शब्दों को देखो। एक तो प्रीडेशन होता है और एक पैरासिटिज्म होता है। दोनों के ही अगर आप सिंबल देखते हो, मतलब एक का तो बेनिफिट होगा, एक का नुकसान होगा, एक का बेनिफिट होगा, एक का नुकसान होगा। अब दोनों को समझो सर, कि दोनों का क्या मतलब है। यस। अब देखो, एक मच्छर है,
सर एक मच्छर ना एक आदमी को बस 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 इससे ज्यादा नहीं बोलना। हाँ अच्छा सर फिर ठीक है सर। है ना, नाना पाटेकर सीधा आ जाता है मच्छर का नाम लेते ही। यस, एक मच्छर होता है। यस सर, वो एक आदमी को खाता है। आपका थोड़ा सा खून ले गया तो आपका नुकसान हो गया, और उसको उसको सर न्यूट्रिशन मिल गया, तो वो क्या हुआ, पैरासिटिज्म जो है आपके पास हो गया। बट टाइगर आता है, वो कहता है मैं भी थोड़ा सा खून पी लूं क्या, पीने दोगे क्या? यस, है ना, टाइगर आके आपको बोल दे कि मच्छर भी तो खून पी के गया है, थोड़ा सा मैं भी पी लूं क्या, पीने दोगे क्या? यस और नो, क्यों? क्योंकि वो पैरासिटिज्म नहीं है, वो खा ही जाएगा पूरा। उसे क्या बोलते हैं, प्रीडेशन। यस, तो पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन में अंतर है। पैरासिटिज्म मतलब आपका नुकसान तो है मगर आपको को मार ही नहीं दिया उसने। आपका नुकसान तो है मगर आपको उसने मार ही नहीं दिया है। बट प्रीडेशन में तो मार ही देता है वो। तो प्रीडेशन प्रे रिलेशनशिप आपके पास अलग होती है, एंड पैरासिटिज्म रिलेशनशिप आपके पास अलग होती है। व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द इंटरैक्ट कहते हैं इंटरैक्टेंट आपके पास हार्म हो जाता है, ऐसी रिलेशनशिप को हम लोग एंटागोनिज्म भी कहते हैं। तो इनमें से देखो कौन कौन सी आपके पास एंटागोनिज्म के अंदर आपके पास आएगी। प्रीडेशन आएगा, पैरासिटिज्म आपके पास आएगा, कंपटीशन आपके पास आएगा, एंड अमेंसलिज्म। ये सारे कैसे हैं आपके पास, ये सारे नेगेटिव इंटरेक्शंस हैं। मतलब एंटागोनिज्म है, एक और वर्ड एंटागोनिज्म किसे कहते हैं, कि सर अगर किसी भी एक स्पीसीज का हार्म हो रहा है ना, तो ऐसे इंटरेक्शन को हम लोग एंटागोनिज्म भी कहते हैं। और यहाँ पे देखो सिर्फ फायदा है सर, नुकसान तो किसी का है ही नहीं, मतलब ये दोनों पॉजिटिव इंटरेक्शन है। यस, क्लियर यहाँ तक सभी को? एक रिलेशनशिप होती है जिसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। देखो अब इसका मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल सा मतलब है। देर आर मेनी केसेस इन विच टू स्पीसीज लिव इन क्लोज एसोसिएशन फॉर लॉन्ग पीरियड। सच एसोसिएट्स आर कॉल्ड एज सिम्बायोटिक। तो लंबे समय तक दोनों साथ रह रहे हैं, बस साथ रह रहे हैं, हाँ हाँ साथ रह रहे हैं। सर बेनिफिट बेनिफिट, हाँ बेनिफिट होगा ना। इसमें एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ द पेयर विल बी बेनिफिटेड, ठीक है, एंड द अदर में बी इंजर्ड, रिलेटिवली अनअफेक्टेड, और में ऑल्सो गेट बेनिफिट। मतलब एक का तो प्लस होगा, दूसरे का हो सकता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, हो सकता है उसका भी फायदा हो जाए, हो सकता है उसका नुकसान हो जाए। किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेक्शन है ना, मतलब इसका सर, इसका मतलब तो कुछ भी हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं। एक्चुअली लोग क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को ना अलग ही तरीके से क्लासिफाई करना चाहते हैं, कि नहीं सर ना हमको समझाओ सिम्बायोटिक क्या होगा। अरे सिम्बायोटिक कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी कुछ भी है, सब सिम्बायोटिक है ना। एक का बेनिफिट जरूर होना चाहिए, दोनों का नुकसान है, मतलब कॉम्पिटिशन नहीं, है ना, कॉम्पिटिशन नहीं, एक का फायदा जो है आपके पास यहाँ पे जरूर होना चाहिए। तो ये आपके पास होती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो सारी याद हो गई सर। सर हमको म्यूचुअलिज्म क्या होता है पता चल गया, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, एंटागोनिज्म, एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है वो किसी। आज की क्लास में ना डेफिनेशन जो है वो बहुत सारी है आपके पास। अच्छा एग्जांपल देख लो, जैसे म्यूचुअलिज्म है सर, दोनों का ही बेनिफिट है। यस, जैसे कि लाइकेंस हो गई, फंगस आपके पास होता है, अलगाई आपके पास होती है। फंगस क्या करता है, ये सर मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, एंड अलगाई क्या करेगी, आपको फूड मटेरियल जो है जो कि चाहिए इसके लिए जो प्रोवाइड करती है। एंड दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव कर सकते हैं क्या सर, बिल्कुल भी सर्वाइव जो है वो नहीं कर सकते हैं। जैसे क्रोकोडाइल एंड बर्ड का एसोसिएशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये कहता है चलो चलो आ करो, ये कहता है गिरा, फिर अंदर जाके बैठ गया। अब ये यहाँ पे क्या है, ये इसको खा रहा है, ये खाएगा ही नहीं। यस, ये इसको नहीं खाता, क्यों? क्योंकि ये इसके दांत साफ करती है यहाँ से। द बर्ड गेट्स इनटू द क्रोकोडाइल्स माउथ, picks out the tiny bits of food stuck in his teeth and eats them. This cleans the crocodile's teeth and keeps his mouth fresh and free. Fresh and juicy. So juicy नहीं, सिर्फ fresh feel कराता है, juicy नहीं। Okay, okay. Free from infections while the plover bird gets her food. कि इसको सर खाना मिल गया एंड इसको फ्रेशनेस, सांसों में जिंदा दिल ताजगी। जी सर। तो ये जो है वो इसको मिल जाता है। फिर सर कमेंसलिज्म देख लो आप। वन ऑफ द पार्टनर इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि सर ये जो है एक भैंस है, सर आपकी ना भैंस बड़ी सुंदर है, हाँ कोई बात नहीं। तो एक जो है वो भैंस है, यस सर, भैंस के ऊपर कौवा जाके बैठ गया,
अब कौवे के लिए तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया कि वाओ मुझे ना यहाँ से वहां तक देखो आराम से बैठ करके जा रहा हूँ। भैंस को कोई फर्क पड़ा क्या? तो भैंस को कोई फर्क नहीं पड़ा। यस, यस सर। अब यहीं पे एक आपके पास और आता है एक्टोकमेंसलिज्म, है ना, सब कैटेगरी ऑफ कमेंसलिज्म। हियर द कमेंसलिज्म लाइफ ऑन द बॉडी ऑफ द अदर पार्टनर विच में बी कॉल्ड फॉस, यानी वो इसके अंदर ही जो है आपके पास यहाँ पे रहता है, कहीं पे अटैच होकर के जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे आपके पास ये फिश का एग्जांपल जो है आपके पास होता है रोमेरा, है ना, रेमोरा। ये सर, रेमोरा सर ना, मुझे ना मार्वल की मूवी की याद आ गई, अब उसका तो क्या कर सकता है। यस, उन्हीं में स्टार्टिंग में एकदम से ऐसा नाम आता है ना, रेमोरा। तो ये चीजें जो है आपके पास यहाँ पे होती है, तो ये आपके पास एक्टोकमेंसलिज्म का एग्जाम्पल जो है वो आपके पास होता है। और भी वर्ड्स हैं आपके पास। प्रोटो कोऑपरेशन जो है किसे कहते हैं? प्रोटो कोऑपरेशन जो है वो किसे कहता है? एग्जाम है, शब्द जो है वो कुछ भी आ सकता है, मेन वही है। बट आपके पास लिए मैं और भी वर्ड्स जो है वो देख करके, जितने भी कहीं कहीं पे भी अगर मुझे वर्ड्स लिख गए मैं सारे के सारे लिख करके ले आऊँ। तो प्रोटो कोऑपरेशन किसे कहते हैं? इट इज अ फॉर्म ऑफ म्यूचुअलिज्म, प्लीज ध्यान रखना, ये म्यूचुअलिज्म का एक फॉर्म है आपके पास। बट द कोऑपरेटिंग स्पीसीज डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, एक दूसरे के लिए सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट नहीं होती। जैसे जैसे सर फ्लावर्स एंड इंसेक्ट्स आपके पास हो गए। यस, है तो म्यूचुअलिज्म ही, दोनों को बेनिफिट यहाँ से जो है वो मिल रहा है, दोनों को बेनिफिट यहाँ से जो है आपके पास यहाँ पे मिल रहा है। बट सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट जो है वो आपके पास यहाँ पे नहीं है। इसी तरीके से प्रीडेशन आप देखते हो एंड पैरासिटिज्म आप देखते हो। प्रीडेशन में तो क्या है? इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म कैप्चर्स द बायोमास फ्रॉम अदर। एंड पैरासिटिज्म आपके पास, इसमें क्या होता है कि वो ना खुद को मारता नहीं, इसमें जस्ट मेन चीज आपको ये याद रखनी है कि भाई वो इससे सिंथेसाइज्ड फूड लेता है, एक तो ये इसका फायदा होता है आपके पास होस्ट से। बट ये उसको मारता नहीं है, इट डजंट किल इट, है ना, मारता नहीं है ये आपके पास यहाँ पे। जैसे सर टिक्स हो गई, माइट्स हो गई, ये देखो इसकी चमड़ी के ऊपर ये लग गया, ये सर ये इसका खून पी रहा है, बगैर इसको ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, मार थोड़ी नहीं देगा। डन। प्रीडेशन क्या हो गया? कैच एंड किल, हंटिंग किलिंग आपके पास, टाइगर करता है, डियर करता है, तो ये सब आपके पास क्या हो जाती है? प्रीडेशन जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है। तो क्लियर सभी को यहाँ तक? यहाँ से जो है आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपके पास क्वेश्चन जितने भी मैंने एग्जांपल्स आपको दिए है ना, ये एग्जांपल लिखा हुआ आएगा और बोलेंगे कि ये है, ये है, ये है या ये है। तो ऐसे एग्जांपल्स सिर्फ ऐसे ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं। तो कीप ऑन ऑब्जर्विंग देम। यस, उनको ऑब्जर्व करते रहना है। कहीं पे भी लिख जाए, कहीं पे भी आपको ऐसा कोई एग्जांपल मिल जाए, उनको ला करके अपने नोट्स में अपडेट कर देना है, क्योंकि यूपीएससी कुछ भी जो है वो पूछ सकती है। यस, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं।